हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैन और आधार कार्ड लिंकिंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैन और आधार कार्ड लिंक करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून 2023 थी और जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब हम जुलाई मंथ में हैं और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं क्योंकि कईयों के नेम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अभी भी कई लोग अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पाए हैं। तो अभी सभी लोगों का ये क्वेश्चन है, जो नहीं कर पाए हैं लिंक, कि अब पैन और आधार कार्ड को लिंक कैसे करेंगे और अब गवर्नमेंट की तरफ से नया क्या रूल निकल के आया है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर हम पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्या हम हमें नया पैन कार्ड बनाना पड़ेगा या जो पैन हमारा है वो ही दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, क्या होगा। अभी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हैं। तो मैंने इस पे ये वीडियो आज बनाया है और जिसमें मैंने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक जो नोटिफिकेशन है वो निकाली गई है, जिसमें उन्होंने क्या चेंज किए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। और हम डिस्कस करेंगे कि पैन और आधार कार्ड लिंकिंग क्यों ज़रूरी है, जो कि सबके क्वेश्चंस थे वो हम इसमें कवर करेंगे। एंड देन कि अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करेंगे तो क्या उसके परिणाम होंगे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है वो क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। क्योंकि कि 30 जुलाई के बाद, सॉरी 30 जून के बाद जुलाई में अभी क्या नए नियम आए हैं पैन और आधार कार्ड लिंकिंग के, तो चलिए जान लेते हैं। एज पर द नोटिफिकेशन, इंडिविजुअल हु हैव फेल्ड टू link PAN with Aadhaar card by deadline will have to pay a penalty of 1000 rupee in the order to reactivate the PAN card. Additionally, the reactivation process will take approximately 30 days from the date of linking to complete the reactivation process and make the PAN card operational again. Which means if you file the process of PAN card activation today, i.e. on the 5th July, your PAN card will become operative by 5th August. तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जिसमें ये कहा गया है कि आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की जो पेनल्टी फीस है वो 1000 रुपीज़ ही है, जो कि पहले भी थी। उतनी ही 1000 रुपीज़ पे आपको करना पड़ेगा अब भी। लेकिन जो चेंज है वो ये है कि आपको 30 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। आपका पैन जो एक्टिवेट होगा वो आफ्टर 30 डेज़ होगा लिंकिंग के बाद। पहले क्या था कि सेम टाइम में ये लिंक हो जाता था विद इन 1 और 2 डेज़, लेकिन अब आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा, जिसके बीच में आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, आप अपने पैन को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चेंज रहेगा अभी, जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो नया एक नियम है यही है, अभी कोई और नहीं आया है। पेनल्टी फीस वही रहेगी, जस्ट यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज, राइट। तो ये एक नोटिफिकेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम डिस्कस करते हैं वाई पैन एंड आधार कार्ड लिंकिंग मैंडेटरी। तो काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर हम पैन और आधार कार्ड नहीं लिंक करेंगे तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या गवर्नमेंट बोलती है, द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू लिंक पैन एंड आधार कार्ड फॉर सर्टन सर्विसेज। गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है पैन और आधार कार्ड को लिंक करना कुछ एक सर्विसेज में, जैसे कि द लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार कार्ड हेल्प टू प्रिवेंट द टैक्स एवेशन। By linking PAN and Aadhaar card, the government can ensure that all the taxpayers are properly identified and their tax are being paid correctly। ठीक है जी।
तो गवर्नमेंट का जो एम है कि सभी जो टैक्स पेयर हैं पूरी तरह आइडेंटिफाई हो पैन और आधार कार्ड लिंकिंग के थ्रू, और जो उनका टैक्स पे हो रहा है वो करेक्टली पे हो, राइट जी। नेक्स्ट बात करेंगे, पैन और आधार कार्ड लिंकिंग ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉड बाय लिंकिंग दीज टू आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीपल कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम एनी आइडेंटिफाइड थीप identity thief or prevent scammer from the opening multiple bank account or file multiple tax return using fake identity। तो पैन और आधार कार्ड लिंकिंग के थ्रू जो अगला गवर्नमेंट का एम रहेगा वो है फ्रॉड को रिड्यूस करना, फ्रॉड को कम करना। और जैसे कि काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, काफ़ी इस तरह के फ्रॉड होते हैं कि कहीं उनके नाम से बैंक अकाउंट खुल गया या कुछ उनके नाम से टैक्स रिटर्न भर दी गई, तो उस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उनको पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे ये पैन और आधार कार्ड लिंक करके। तो लास्टली थर्ड क्या रहेगा जो इसका है, लास्टली with the linking of PAN Aadhaar card, government is aiming to streamline the process of filing tax and making tax payment। जो टैक्स की पेमेंट है, जो फाइलिंग है, टैक्स फाइलिंग, वो स्ट्रीमलाइन करने का गवर्नमेंट का एम है पैन और आधार कार्ड लिंक करके। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं कि क्यों आपका आधार और पैन करना लिंक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट लिंकिंग पैन एंड आधार कार्ड। पैन और आधार कार्ड को ना लिंक करने के क्या नतीजे होंगे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ठीक है नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। तो ये उनके लिए एक नोटिफिकेशन है या मैसेज रहेगा कि आप इसको ध्यान से सुनिए और क्या होगा अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, it is mandatory for all the PAN holder who do not fall under the exempted category to link their PAN with Aadhaar card. Failing to do so will render the PAN inoperative. Additionally, not linking PAN with Aadhaar card has consequences. For instance, you will not be able to file your income tax return, open a bank account, or invest in the certain financial services products. Additionally, you may face the higher tax deduction rate on your saving interest। तो ये एक नतीजे रहेंगे जो कि आप नहीं, अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक करते हैं तो आपको भुगतने पड़ेंगे। जैसा कि आपका एक तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा, उसका आप कहीं भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो भर नहीं पाएंगे। ठीक है जी। कोई भी आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, नया आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वो आप बैंक अकाउंट खुलवा नहीं पाएंगे क्योंकि बिना पैन के आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अदर्स, फाइनेंशियली कोई भी आप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप कहीं भी आप बड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैन की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। तो अगर आप पैन आपका इनएक्टिव होगा तो आप कहीं भी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे इस तरह का। तो अदर क्या बोलता है गवर्नमेंट कि अगर आप पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आपको हाई टैक्स डिडक्शन रेट का भी सामना करना पड़ सकता है सेविंग इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, ये आपके नतीजे रहेंगे अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको क्या नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो मैंने बताया, क्यों आधार कार्ड और पैन लिंक करना ज़रूरी है वो मैंने कवर किया। देन क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या नतीजे रहेंगे इफ़ यू आर नॉट लिंकिंग योर पैन विद आधार कार्ड, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई। होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट थोड़ा क्विकली हम बात करेंगे पैन और आधार कार्ड लिंकिंग के प्रोसेस के बारे में कि आप पैन और आधार कार्ड को लिंक करेंगे कैसे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, विच इज़ www.incometax.gov.in। ठीक है जी।
ये गूगल पे आपने सर्च करनी है। गूगल पे सर्च करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुल के आएगा, जो कि फ्रंट पेज होता है वेबसाइट का। होम पे जाएंगे सर। होम पे जाने के बाद लिंक आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लिंक आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पैन और आधार कार्ड का एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें आप पैन और आधार कार्ड नंबर डालेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स का ऑप्शन आएगा। क्लिक करेंगे इस पे, आगे बढ़ेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें यू हैव टू फिल द पैन एंड आधार कार्ड, सॉरी पैन कार्ड एंड मोबाइल नंबर, एंड देन यू हैव टू प्रेस द कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यू विल गेट द OTP। OTP आने के बाद आप OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद उसको आप वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। एक नया पेज खुलेगा, जिसमें इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपको दिया गया हुआ कि आपका मोबाइल वेरीफाई हो चुका है विद द OTP। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे and then a new page will open where you have to select the assessment year। assessment year आपने select करना है which is 2024 and 25। ये आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे आपने 2024 एंड 25 फाइनेंशियल ईयर डालना है। और उसके बाद यहाँ पे जो माइनर हेड है इसका 500 रुपीज़ अदर रिसिप्ट में आपने इसको सिलेक्ट करना है। नीचे आपने फीस फॉर डिले इन द लिंक पैन विद आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे अगेन। एक नया पेज खुल के सामने आएगा, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ शो करेगा अदर्स कैटेगरी में। ठीक है जी। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपका पैन शो होगा। यहाँ पे इस तरह का आपका पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन पूछेगा ये। जैसे ही इस पे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के बाद एक बैंक की डिटेल सामने आएगी, जिसमें आपको पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें यू हैव टू सिलेक्ट आपका पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, आप जैसा आपका वे है आप पेमेंट करने का, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक दिए गए हैं, इसमें से कोई भी आप बैंक सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने पे के बाद अगेन अनदर पेज विल ओपन एंड वेयर अगेन 1000 रुपीज़ विल शो इन द अदर्स कॉलम, राइट। एंड इस पे बाद आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देन अनदर पेज विल ओपन वेयर सम टर्म एंड कंडीशन विल रिमेन, एंड वो आपको एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करेंगे तो सबमिट टू बैंक का ऑप्शन आएगा। उस पर आप क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें बैंक की सारी डिटेल दी गई होगी, और साथ में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अगेन फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड विद कार्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। कार्ड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको कार्ड की डिटेल डालनी है, जो कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें भरते हैं। तो यहाँ पे कार्ड का नंबर, मंथ एंड ईयर और ऑफ एक्सपायरी, CVV डालेंगे। पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद ये आपका पेमेंट सक्सेसफुली शो करेगा कि डन हो चुका है। डन होने के बाद ये आपको पेमेंट का रिसिप्ट शो करेगा। रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का कुछ पेमेंट स्लिप आपके सामने डाउनलोड होके आएगा। तो ये सर पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आपके पैन और आधार कार्ड लिंकिंग का। चेंज कुछ भी नहीं है, जैसे आप पहले क्लिक करते थे वैसे ही सेम प्रोसेस अभी भी है। बट ये आपने पे करने के बाद 1 महीने का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। जैसे ये आपको आज की डेट में आप इसको पे करते हैं तो 1 महीने तक आपको नेक्स्ट वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो पैन है वो आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट, मैंने आपको प्रोसेस बताया कैसे हम पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
होप आप इस वीडियो के थ्रू बिना किसी की हेल्प लिए अपने आप ही पैन और आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।